बिल्कुल बेकार सरकार, बिल्कुल बेकार। क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार किसकी सरकार? आम आदमी की आनी चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं कि आएंगे तो 2500 रुपया देंगे महिलाओं के खाते में। वो बोल रहा है कि करेगा कुछ नहीं। अब से पहले कहाँ चले गए थे? अभी तक तो क्या बोलते थे, फ्री की रेवड़ी बांट रहे थे केजरीवाल। अब इनको कौन सी वो लग गई कि ये भी बांटना चालू किया? पहले क्यों नहीं बांटे? या जहाँ पे इनकी सरकार है पहले से वहाँ पे बांट लो थोड़ा सा। केजरीवाल की बनना चाहिए, सही केजरीवाल सही है। केजरीवाल क्यों? केजरीवाल सही काम कर रहा है। वो देखो यहाँ दिल्ली के अंदर सही काम कर रहा है। ईमानदार आदमी उसको नहीं जीने देते हैं, जो बीमार यहाँ भी जीने देते हैं। क्या लग रहा है भाई साहब इस बार क्या दिल्ली में क्या माहौल है? अरविंद केजरीवाल। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी क्यों? उन्होंने पानी बिजली सब फ्री कर रखा है, अच्छा सुविधा कर रखा है उन्होंने। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि हम आएंगे तो व्यवस्था बनी रहेगी और 2500 रुपए भी देने वाले हैं। नहीं बनी रहेगी और बनने में बहुत फर्क पड़ता है ना। उन्होंने बनाया आके और किसी पे विश्वास ही नहीं है। वो यार सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। अभी हम बवाना की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आज बवाना में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की जनसभा भी है और अब से ठीक 10 दिनों बाद जो है दिल्ली में चुनाव होने 5 फरवरी को दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पे एक चरण में मतदान होना है और तीनों ही पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हुई हैं कि इस बार दिल्ली में उनकी सरकार बन जाए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस बार फिर से वो अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन जनता क्या सोच रही है हम ये जनता से पूछते हैं। क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार किसकी सरकार? वैसे तो आम आदमी की आनी चाहिए। आम आदमी की आनी चाहिए। हाँ, तो आम आदमी की क्यों आनी चाहिए? क्योंकि आम आदमी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ कर रहा है। पानी भी दिया है, लाइट भी दे रहा है सही। और दूसरी पार्टी के लोग जो बोल रहे हैं कि पानी वानी गंदा भेज देते हैं, कुछ काम वाम नहीं करा है, दिल्ली को ठगा है। अरे कोई ना तो कोई कुछ नहीं कर रहा, बस ये मोदी आता है क्या करता भाई, ये महंगाई कर रहा है। मोदी जी महंगाई कर रहे हर हैं, चीज कर रहा है, क्या करता है? कुछ नहीं करता। गरीबों बड़े बड़े बुजुर्गों की पेंशन भी कटवा देता है, कितनों की हट गई है। अच्छा, क्या दे रहा है? कटवा दी है? मेरी तो नहीं कटी है, लेकिन अभी आई तो नहीं है, मेरी नई भरी है मैंने अभी। मोदी जी कह रहे हैं कि आएंगे तो 2500 रुपया देंगे महिलाओं के खाते में। वो बोल रहा है लेकिन करेगा कुछ नहीं। अच्छा, बोल रहे हैं लेकिन करेंगे कुछ नहीं। देख रखा है ना एक बार ला करके। हाँ। कुछ नहीं किया, वो महंगाई से अलावा। तो दिल्ली में नहीं लाए हैं, वो तो प्रधानमंत्री बनवाया है आप लोगों ने ना, एक बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का बोल रहे हैं। मैं तो नहीं बनाया उसको अभी, तो हमने तो 2-3 बार दिया है, तो आम आदमी को ही दिया है। अच्छा, आम आदमी को ही दिया है, वही ठीक है आपके लिए जी। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक युवा भाई हमारे साथ। भाई साहब क्या लग रहा है दिल्ली में क्या माहौल है इस बार? सही है हमारे हिसाब से, जो केजरीवाल हैं वो सही है। पहले क्योंकि मैं यहाँ से पहले पंजाब में रहता था, वहाँ पर तो बिजली बिल ये सब सारा फ्री कर रखे हैं। अभी भी है वो चीज। अभी भी है। हाँ। और यहाँ दिल्ली के लिए क्या बीजेपी कह रही है कि हम आएंगे तो होली और दिवाली में 1-1 सिलेंडर फ्री देंगे, 2500 रुपये महिलाओं को खाते में देंगे और बहुत सारी घोषणाएं कर रही है। कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा माहौल किसका है? सबसे ज्यादा केजरीवाल का होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर तो मेरा भरोसा नहीं है जी। कांग्रेस के ऊपर आपका भरोसा नहीं है? नहीं, उनके ऊपर भरोसा। केजरीवाल के ऊपर है? हाँ जी। तो केजरीवाल के ऊपर ही क्यों, मोदी जी के ऊपर क्यों नहीं है? इसलिए कि मैं पहले पंजाब में रहता था, मुझे तो यहाँ आए हुए महीना खान हुआ है। वहाँ का माहौल इसने बढ़िया बना रखा है केजरीवाल जी। वहाँ का बढ़िया बना रखा है। चलिए हम आगे भी बढ़ते हैं धीरे धीरे, सभी लोगों से कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार किसकी सरकार, क्या माहौल है? केजरीवाल की बनना चाहिए, सही केजरीवाल सही है। अरे भाजपा बोलने से क्या फायदा? मतलब यहाँ के इतने महंगाई, इतने हम लोग लेबर है, इतनी महंगाई बढ़ी है, इसमें क्या कमाए? तनख्वाह बढ़ने रही, तनख्वाह वही चल रही और कुछ फायदा कुछ नहीं। तो केजरीवाल क्या महंगाई कम कर दी है, कुछ ऐसा किए? अब महंगाई कोई कम नहीं कर रहा, महंगाई को जो कम करे वही सरकार वही है। तो फिर आप मतलब आप जिनकी सरकार, आप केजरीवाल का नाम ले रहे हैं, तो आखिर केजरीवाल क्यों? केजरीवाल सही काम कर रहा है। वो देखो यहाँ सही काम कर रहा है, दिल्ली के अंदर सही काम कर रहा है। हाँ, दिल्ली में सही काम है। दिल्ली के अंदर सही क्या सही काम है? सही काम क्यों नहीं? मान लो हर रोटे बनवा रहा, हर चीज हर काम करवा रहा, और अब बाकी अब उसको मान लो जीने नहीं दे रहे लोग। अच्छा, उसको जीने नहीं दे रहे हैं लोग? अब जेल जा रहा, मान लो हर काम कर रहा। गलत किए होंगे तब तो कोई जेल भेजा है। अब गलत कुछ नहीं किया, मान लो ये पब्लिक के लिए सही किया, गलत कुछ नहीं किए हैं। बाकी वो उनके लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है गलत किए हैं कि नहीं किए हैं? गलत नहीं किए। फिर जेल काहे चले गए थे? अब ये पता नहीं भाई, अब ये बड़े आदमी के लिए बड़े आदमी बिगड़ गलती है क्यों करे उनको? ये तो मोदी जी है ना, कि हमको आना चाहिए, अपने आने के लिए किया है वो। अच्छा, मोदी जी अपने आने के लिए किए हैं। गलत इल्जाम लगाया है। अच्छा। और चलिए ठीक है। जो ईमानदार आदमी उसको नहीं जीने देते हैं। हाँ। जो बेईमान यहाँ भी जीने देते हैं। अच्छा भाई साहब, ईमानदार आदमी को जीने नहीं दिया जा रहा है, क्या बोलेंगे?
ये तो मैं यही बोलूंगा, बस भाजपा सरकार है, हाँ? भाजपा सरकार है बस। तो ये बोल रहे हैं कि वो अच्छा काम कर रहे थे तो भाजपा वाले जानबूझ के उनको भेज दिए जेल में। अब हम लोग 8,000 ये तो तनख्वाह सब पा रहे हैं पहले और ये तो सब इतनी महंगाई, टमाटर वो महंगा, लहसुन वो महंगा, अच्छा। प्याज वो महंगा, साला इतनी महंगाई बढ़ रही है। हर काम में क्या हमको फायदा मिलेगा? लेबर आदमी की तनख्वाह बढ़ाओ, अपनी सब्जी की रेट बढ़ाओ तो सही है। अब लेबर आदमी को वही 8,000 मिल रहा और सब्जी उतनी महंगी चल रही है, 120 रुपया, 150 रुपया किलो ऐसे चल रही सब्जी, क्या फायदा इसमें? भाई साहब तो हैं बगल में, क्या लग रहा है भाई साहब इस बार क्या दिल्ली में क्या माहौल है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। सिर्फ अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ही क्यों? मोदी जी में क्या दिक्कत है? मैं बता दे रहा हूँ सर, मैं अभी मेरी उम्र 35 साल है हाँ। टोटल। जब से इसकी सरकार आई दिल्ली में, जब से हम जान पाए कि राजनीति में क्या कुछ हो सकता है। और अभी भी ये कह रहे हैं कि इसने करप्शन करके अपनी जेब में रखा। अब ये सोचो, अगर इसने करप्शन करके अपनी जेब में रख के भी दे दिया आम जनता को, तो ये और लोग क्यों नहीं कर पाए इससे पहले? इससे पहले औरों को भी करना चाहिए था ना कुछ ना कुछ। सरकारी हॉस्पिटल की बात बता रहा हूँ मैं, यहीं के वाराणसी वाल्मीकि हॉस्पिटल है यहाँ पे। तो यहाँ जाते थे ना, तो सब स्टाफ के आदमी आगे आते थे, आम जनता का सही से इलाज भी नहीं हो पाता था उसमें। आज जब से इनकी सरकार आई है, हालांकि जब से इनका क्या नाम था इनका, मनीष सिसोदिया जी, मनीष सिसोदिया जी जब से जेल के अंदर करे इन्होंने, जब से इनके थोड़ा सा स्वास्थ्य की व्यवस्था या जो भी ये काम कर चुके थे, उन सब में फर्क पड़ा था। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ, अगर ये बाहर रहते तो और अच्छा और ज़्यादा काम कर सकते थे। इन लोगों को चाहे कैसे भी, मैं तो जानता नहीं खैर ईडी क्या करती है या सीबीआई क्या करती है। मैं तो आम जनता, आम आदमी हूँ, 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतना विश्वास है कि ये कुछ ना कुछ बंदा कर सकता है। तो ये जब जेल गए हो तो कुछ गलत किया होगा, ऐसा आपको नहीं लगता है? अगर ये गलत किया है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि कोई दिखा नहीं सकता, हर एक कोना, हर एक गांव, ऐसा कोई दिल्ली के अंदर गांव, बस्ती, कस्बा नहीं है जहां दारू नहीं बिकती है ब्लैक से। ये चीज़ को मैं दावे से कह सकता हूँ। आप भी नहीं दिखाओगे, आप क्या, कोई मीडिया वाला नहीं दिखाएगा इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि उसमें पुलिस को भत्ता जाता है, औरों को भत्ता जाता है, लेकिन कोई मैं हाथ नहीं डालना चाहता। चाहे तो हर कोने के पास है और दिल्ली पुलिस केंद्र के पास है। अब दिल्ली पुलिस के पास हो या किसको भी जा रहा है, आखिर वो खुले से दारू बेच रहे हैं तो कुछ तो कर रही है ना। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि दिल्ली को ठगे हैं केजरीवाल, भाजपा कह रही है। मैं तो ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहा। देखो जी, मैं आम जनता में हूँ, मेरा कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। हालांकि पार्टियां सारी करप्ट होती है मेरी नज़र में, क्योंकि अगर किसी ने दलदल में पैर रखा है तो उसको दलदल लगनी है पैर। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। 10 सालों तक कांग्रेस या बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने केजरीवाल के फ्री पे सवाल उठाए, उनको भला बुरा कहा, जो भी कहा, लेकिन कोई भी नेता विपक्ष में रहेगा उसको तो सवाल उठाने ही पड़ेंगे। अब जो है फ्री का प्लान, अगर कोई किसी पे, पहले आप सवाल सुन लें कि अब तो फ्री जो है कि बीजेपी भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है, तो अब बीजेपी भी कह रही है 2500 देंगे, तो बीजेपी में क्या दिक्कत है? आपको दिक्कत क्या लगी? मैं वही चीज बताना चाह रहा हूँ आपसे। अब से पहले कहाँ चले गए थे लोग? अब से पहले कहाँ चले गए थे? अभी तक तो क्या बोलते थे, फ्री की रेवड़ी बांट रहे थे केजरीवाल। अब इनको कौन सी वो लग गई कि ये भी बांटना चालू किए? पहले क्यों नहीं बांटे? या जहाँ पे इनकी सरकार है पहले से, वहाँ पे बांट लो थोड़ा सा। मैं मानता हूँ यूपी बड़ा है या और स्टेट बड़े हैं, उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, उनसे कमाई कम होती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ चलो कुछ नहीं तो बिजली ही कम कर दो, रेट ही कम कर दो। मैं गाजियाबाद का प्रॉपर रहने वाला हूँ, 20 साल से यहाँ रहता हूँ भवाना में, वहाँ पे मेरा घर है। वहाँ जो आम घरों के बिल है ना, इतने आते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। बिजली बिल बहुत ज्यादा है यूपी में। हाँ, बिजली बिल बहुत ज्यादा है यूपी में। मेरे खुद के घर का 1000 रुपए। एक नारा है जो मोदी साहब का कि डबल इंजन की सरकार, उस पर क्या कहना चाहेंगे? यह बिल्कुल बेकार, डबल इंजन की सरकार बिल्कुल बेकार। चलिए ठीक है, भाई साहब कह रहे हैं डबल इंजन। मोदी जी बढ़िया है, योगी जी भी बढ़िया है, मैं कहूँगा, लेकिन ये जो इनकी पार्टी जो है इतनी बड़ी है कि ये सबको लेके चलना पड़ता है इनको। सबको लेके चलने का मतलब है गलत आदमी को भी लेके चलना पड़ता है और अच्छे को भी लेके चलना पड़ता है, और गलत के चक्कर में ये सब कुछ खराब कर लेते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोग को क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी ही क्यों? उन्होंने पानी बिजली सब फ्री कर रखा है, अच्छा सुविधा कर रखा है उन्होंने। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि हम आएंगे तो व्यवस्था बनी रहेगी और 2500 रुपए भी देने वाले हैं। नहीं, बनी रहेगी और बनने में बहुत फर्क पड़ता है ना। उन्होंने बनाया आके और किसी पे विश्वास ही नहीं है।
सब ऐसे बोल बोल के वो करते अच्छा, भाजपा विश्वास नहीं है? नहीं। आप बताओ, आपको क्या लग रहा है इस बार? भाई कोई आ चलो, जाओ, इधर आ जाओ। कोई आ जाओ, सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। सारे चोर हैं। किससे न बना ले? हाँ राजनीति में शरीफ आदमी आओगा नहीं, हाँ हाँ। शरीफ आदमी राजनीति में नहीं आओगा। मतलब कि मोदी जी, केजरीवाल जी सब चोर हैं, सब चोर है एक हाँ। बाटे से, कोई काम नहीं कर रहे हैं लोग। सारे ही चोर है, कोई भी किसी पार्टी हाँ। शरीफ आदमी राजनीति में आ ही नहीं सकता, अच्छा, शरीफ आदमी राजनीति में नहीं आ सकता? नहीं आ सकता। तो ये मतलब राहुल गांधी, मोदी, कोई सब नहीं। सब कोई शरीफ नहीं। कोई शरीफ नहीं है, हम्म, ईमानदार आदमी शरीफ आदमी राजनीति नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा क्यों है? इस देश में हो ही नहीं सकता, अच्छा, इस देश में ईमानदार आदमी राजनीति कर ही नहीं सकता। कर ही नहीं सकता। तो क्या लग रही है जो सारी उसको- बेईमान पार्टियां हैं, इस बार में कौन सी बेईमान पार्टी सबसे आगे? इस बार क्या लग रहा है आपको? सारे बेईमान है, हाँ, वो तो हम जान गए, आपने कह दिया सबको एक बार में। तो माहौल किसका है इस बार? ये तो कह नहीं सकते। देखो टाइम बराबर, कौन हारा कौन जीते, टक्कर तीनों की बराबर है इस बार। तीनों की बराबर है। हाँ, तो ये भाजपा वाले बोल रहे हैं कि केजरीवाल जी दिल्ली को ठग लिए हैं, और केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने तो बड़ा काम किया है। आपको क्या लग रहा है, 10 साल में काम वाम हुआ है कि नहीं हुआ? काम कराया केजरीवाल ने भी, लेकिन जो काम शीला दीक्षित करी है दिल्ली में, वो काम होया नहीं। अच्छा, शीला दीक्षित ने जो काम किया दिल्ली के लिए, वैसा किसी ने अभी तक नहीं किया ना। नहीं कराया दिल्ली के लिए। ये हम बवाना जा रहे हैं, आज बवाना में जनसभा है अरविंद केजरीवाल की, और हम चलते हुए बस में लोगों से बातचीत की और लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। आप क्या सोचते हैं इस छोटी सी बातचीत पे? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।